वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 पर ही चैप्टर नंबर 1 है, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि मात्राओं की पक्की रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। माना मन, का में छोटे ए की मात्रा के, भा में छोटे ओ की मात्रा भो, ला में छोटे ए की मात्रा ले भोले, भा में आ की मात्रा भा, ला में छोटे ए की मात्रा ले भाले, बा में आ की मात्रा बा, दाला दल बादल। मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। अब देखो बच्चों, झब्बर झब्बर बालों वाले किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। और कहा गया है कि जो बादलों के बाल हैं वो कैसे हैं? झब्बर झब्बर हैं, यानी कि घुंघरू वाले बाल हैं, करली हेयर्स हैं इनके। और जो इनके गाल हैं वो कैसे हैं? गुब्बारे की तरह गोल मटोल हैं। और ये पूरे ही आसमान में यानी कि बादल झूम झूम कर दौड़ लगा रहे हैं, काले बादल। इतना समझ में आया? कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख वाले। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो काले बादल आसमान में झूम झूम कर दौड़ लगा रहे हैं, उनमें से कुछ बादल दिखने में कैसे लग रहे हैं? जोकर की तरह लग रहे हैं, जिनकी तोंद फूली हुई है। कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हाथी ने अपनी सूंड को उठा रखा है। कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं देखने में जैसे कि कोई कुबड़ वाला ऊँट चल रहा हो। और कुछ बादल देखने में कैसे लग रहे हैं जैसे कि उन्होंने परियों की तरह अपने पंखों को फैला रखा है। आपस में टकराते रहे शेरों से मतवाले बादल। यानी कि बच्चों, ये जो बादल है आपस में जब आसमान में झूम झूम कर दौड़ लगाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से दौड़ लगाते हैं, टकराते हैं। और ये बिल्कुल मतवाले हैं, यानी कि अपनी धुन के अंदर मगन है और आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से शेर होता है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। यानी कि अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कुछ बादल तो देखने में तूफानी लगते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, लगता है कि इन बादलों के साथ तूफान भी आएगा। और कुछ बादल ऐसा लगता है कि ये शैतानी कर रहे हैं, कभी लुका छिपी खेल रहे हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, और कुछ बादल क्या करते हैं कि अपने अंदर से पानी को बरसाते हैं, झरझर झरझर। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बादल हैं वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और आसमान में ढोलक और ढोल बजाते हैं। आपने बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ तो सुनी होगी, जब बारिश आने वाली होती है तो बादलों में से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो इसी आवाज़ को क्या कहा गया है कि ये जो बादल हैं आसमान में ढोलक और ढोल बजा रहे हैं और ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। आगे है, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ बादल रह कर जो ऊंची इमारतें होती हैं उनकी छत पर आ जाते हैं और फिर वो चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। और कभी कभी ये बादल जिद्दी बनकर इतनी वर्षा करते हैं कि नदी नालों के अंदर बाढ़ ले आते हैं, इतना पानी बरसाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो आखिरी लाइनों में क्या कहा गया है कि
चाहे ये कितनी भी शैतानियाँ कर लें, चाहे कितना भी पानी बरसा लें, चाहे कितनी भी शैतानियाँ करें, मगर फिर भी ये बादल हमें बहुत भोले भाले लगते हैं, क्योंकि ये मन के भोले भाले होते हैं। क्योंकि वर्षा के होने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिना वर्षा के तो सारा ही जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो बच्चों, इस कविता को लिखा है कल्पनाथ सिंह ने। किसने लिखा है? कल्पनाथ सिंह ने लिखा है। अब बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 3। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो का प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो आप उत्तर में लिखोगे कि बादल बहुत अधिक पानी बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। अब अगला प्रश्न है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। प्रश्न है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? खा वाला प्रश्न है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो आंसर लिखोगे कि बादल आपस में टकराकर तेज आवाज़ करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वे ढोल बजा रहे हैं। अब है गा, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। तो गा प्रश्न है कि बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। तो आंसर लिखोगे, बादल तेज हवा के साथ पानी बरसाकर शैतानियाँ करते होंगे। कैसी शैतानियाँ करते होंगे बादल? तेज हवा के साथ पानी बरसाकर शैतानियाँ करते होंगे। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करना और ये तीनों ही प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेना। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि कैसा और कौन, यानी कि सूरज से कैसी चमकीली थाली। समझ में आया? इसी तरह से क्या लिखोगे? चंदा सा कैसा प्यारा, कौन चेहरा। क्या लिखोगे? चंदा सा प्यारा चेहरा। यहाँ पर सारी की सारी आपको क्या लिखनी है? चीज़ें लिखनी है, यानी कि कौन, और यहाँ पर ये लिखना है कि कौन सी चीज़ कैसी है। इसी तरह से हाथी सा भारी भरकम शरीर, जोकर सा मज़ेदार व्यक्ति, परियों सा सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला चेहरा, ढोलक सा मोटा पेट। तो बच्चों, वीडियो पॉज करके इसे भी अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अब है बच्चों पेज नंबर 4। 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, पढ़कर बता देती हूँ। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो तूफान क्या होता है बच्चों? तेज़ हवा के चलने को तूफानी कहते हैं। समझ में आया? तूफान, तेज़ हवा के चलने को तूफान कहते हैं। क्या लिखोगे? तेज़ हवा के चलने को तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे कभी कभी तेज़ हवा के साथ बहुत पानी बरसाते हैं। अब अगला प्रश्न है इसका, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में काले काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो लिखोगे, सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं? तो बादल कभी नीले, कभी सफ़ेद और कभी काले दिखाई देते हैं। क्या लिखोगे? कभी बादल नीले, कभी सफ़ेद और कभी काले दिखाई देते हैं। तो बच्चों, वीडियो को पॉज कर इन चारों ही प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, कैसे कैसे बादल? तो यहाँ पर कहा गया है कि तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो बच्चों, काले काले और डरावने बादल इस तरह से बना दोगे। थोड़े पहले से गुब्बारे से गालों वाले तो थोड़े फूले फूले बादल बना दोगे। हल्के फुल्के और सुहाने बादल इस तरह पतले और चपटे बना देना। और वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी बना सकते हो। आगे है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे अधूरे शब्द हैं,
जो कि आपको पूरे करने हैं, यानी कि ये सभी अधूरे शब्द आपकी कविता से हैं, जैसे कि माँ से मतवाले हैं कविता में, जा से ज़िद्दी है, शा से शैतान है, ता से तूफ़ानी है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैले से चुपके झरझर बरसाते पानी। तो पानी के बरसने की आवाज़ झरझर होती है। इसके अलावा पानी की और कैसी कैसी आवाज़ होती है, जैसे कि टिप टिप होती है, छप छप होती है, रिमझिम होती है, टप टप भी होती है, और इसके साथ ही गड़गड़ भी होती है, जो बहुत स्पीड के साथ पानी बहता है। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आंसर लिख देना। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद का फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ की तरह ऊंचा और सीधा। तो अपने अपने आसपास आपको तरह तरह के पेड़ों को देखना है और तुम्हें उनमें कौन सा आकार दिखाई देता है। जैसे कि कोई पेड़ देखने में सॉफ्टी की तरह लगता है, कोई गेंद की तरह लगता है, कोई छतरी की तरह लगता है। तो आपको क्या करना है, उन्हें देखकर अपने आप एग्जामिन करना है कि आपको देखने में वो पेड़ कैसे लगते हैं। अब सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। पेड़ बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ों से है वायु, पेड़ों से है जीवन, पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ। तो बच्चों यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।